वेलकम टू यूनिक ऑनलाइन कोचिंग सेंटर। आज हम क्लास 12th का 6 नंबर चैप्टर हम और हमारा आदर्श जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखा गया है। अब देखते हैं कि गद्यांश के माध्यम से वो हमको क्या संदेश देना चाह रहे हैं और गद्यांश के माध्यम से बोर्ड में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एकदम सटीक टू सटीक क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो आइए, देखने से पहले आज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि वीडियो आने से पहले सबसे पहले आपको मिले। तो देखते हैं, मैं खास तौर से युवा छात्रों से ही क्यों मिलता हूँ। इस सवाल का जवाब तलाशते हुए मैं अपने छात्र जीवन के दिन के बारे में सोचने लगा। रामेश्वरम के द्वीप से बाहर निकलकर यह कितनी लंबी यात्रा रही। पीछे मुड़कर देखता हूँ तो विश्वास नहीं होता आखिर वह क्या था जिसके कारण यह संभव हो सका। महत्वाकांक्षा कई बातें मेरे दिमाग में आती थी। मेरा ख्याल है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि मैंने अपने योगदान के मुताबिक ही अपना मूल्य आंका। बुनियादी बात जो आपको समझनी चाहिए वह यह है कि आप जीवन की अच्छी चीज़ों को पाने का हक रखते हैं, उनका जो ईश्वर की दी हुई है। जब तक हमारे विद्यार्थी और युवाओं का यह भरोसा नहीं होगा कि वे विकसित भारत के नागरिक बनने के योग्य हैं, तब तक वे जिम्मेदार और ज्ञानवान नागरिक भी कैसे बन सकेंगे। उपर्युक्त पद्यांश के माध्यम से पाठ और लेखक का नाम लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम खास तौर से किससे मिलते रहे। डॉक्टर अब्दुल कलाम की कामयाबी के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या रही है। व्यक्ति किन चीज़ों को पाने का हक रखता है। तो आंसर के माध्यम से हम देखते हैं, प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्यपुस्तक गद्य गरिमा में संकलित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के तेजस्वी मन से हम और हमारा आदर्श का संपादित अंश है। रेखांकित अंश की व्याख्या, अनेकानेक उपलब्धियों एवं प्रसिद्धियों के धनी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने प्रस्तुत अंश के माध्यम से भारतीय युवाओं को यह बताना चाहा है कि जब तक उन्हें यह विश्वास नहीं होगा कि वे देश के नागरिक बनने की संपूर्ण योग्यता स्वयं में रखते हैं, तब तक वे एक जिम्मेदार और ज्ञानवान नागरिक नहीं बन सकते। अर्थात जब तक व्यक्ति को अपनी कीमत का आकलन नहीं होगा तब तक महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर सकता। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम खासतौर से देश के युवा के छात्रों से मिले हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की कामयाबी के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात रही है कि उन्होंने अपने योगदान के मुताबिक ही अपने मूल्यों का आकलन किया है। पाँचवा आंसर, व्यक्ति उन सभी चीज़ों को पाने का हक रखता है जो ईश्वर द्वारा दी गई है। दूसरे गद्यांश के माध्यम से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हमें क्या संदेश देना चाह रहे हैं, आइए उसको हम देखते हैं। मैं यह नहीं मानता है कि समृद्धि और अध्यात्म एक दूसरे के विरोधी हैं या भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखना कोई गलत सोच है। उदाहरण के तौर पर मैंने खुद न्यूनतम वस्तुओं का भाग करते हुए जीवन बिता रहा हूँ, लेकिन मैं सर्वत्र समृद्धि की कद्र करता हूँ क्योंकि समृद्धि अपने साथ सुरक्षा तथा विश्वास लाती है जो अंततः हमारी आज़ादी को बनाए रखने में सहायक है। आप अपने आसपास देखेंगे तो पाएंगे कि खुद प्रकृति भी कोई काम आधे अधूरे मन से नहीं करती है। किसी बगीचे में जाइए, मौसम में आपको फूलों की बहार देखने को मिलेगी, अथवा ऊपर की तरफ ही देखें, यह ब्रह्मांड आपके अनंत तक फैला हुआ दिखाई देगा, आपके यकीन से भी परे है। प्रयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। लेखक किनको एक दूसरे का विरोधी मानता है। डॉक्टर कलाम समृद्धि की कद्र क्यों करते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने छात्रों को क्या संदेश दिया है। इन सब का बारी बारी आंसर हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि रेखांकित अंश की व्याख्या। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से अब्दुल कलाम जी समृद्धि की कद्र करते हुए कहते हैं कि व्यक्ति को कामयाब होने के लिए वह सभी हर संभव प्रयास करने चाहिए। जब वह कर सकता है तो किसी भी कार्य को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, अर्थात काम करते हुए उसे उब कर उसे बीच में नहीं छोड़ देना चाहिए। इसके लिए प्रकृति का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए वे कहते हैं कि यदि आप अपने आसपास देखें तो वो ऐसे प्रकृति के बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे जो कि पूर्ण होते दिखेंगे। यानी प्रकृति अपने किसी भी काम को अधूरे मन से नहीं करती। आप किसी फूलों के बाग में ही पहुंच जाइए, वहां मौसम में आपको फूलों की बहार देखने को मिलेगी क्योंकि मौसम ने अपने काम को अधूरा नहीं छोड़ा। या फिर आपने ऊपर देखा तो देखेंगे तो आपको यह ब्रह्मांड इस तरह विस्तृत दिखाई देगा जिसका कोई अंत नहीं है, जहां तक आप सोच भी नहीं सकते। अर्थात यह नभ भी हमें विस्तृत होने का यानी पूर्णता का संदेश देता है।
लेखक समृद्धि और अध्यात्म को एक दूसरे को विरोधी मानता है। नेक्स्ट आंसर, डॉक्टर कलाम समृद्धि की कदर इसलिए करते हैं क्योंकि समृद्धि अपने साथ सुरक्षा तथा विश्वास लाती है जो अंततः हमारी आज़ादी को बनाए रखने में सहायक होती है। प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक ने छात्रों को प्रगति करने के लिए किसी भी कार्य को पूर्ण करके ही चैन लेने का संदेश दिया। अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, वो भी पद्यांश के साथ। क्लास 12th का पद्यांश लेकर ही हम आएंगे। तो अब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि पद्यांश का पहला वीडियो आपको सबसे पहले मिले।